हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का बहुपद चैप्टर और द्विघात समीकरण। तो आज हम इन दोनों चैप्टर्स को आज कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही छोटे हैं और आपके बोर्ड्स काफ़ी नज़दीक है। 10th बोर्ड्स बहुत ही नज़दीक है और जितने भी बोर्ड्स हैं उन सब में एनसीईआरटी बुक चलती है, राइट। तो हम आज सबसे पहले बहुपद को कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद द्विघात समीकरण की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम बहुपद को कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बहुपद। तो बहुपद बेसिकली सिक्स्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है। सिक्स्थ में आ जाता है, 7th में, 8th में, 9th में और 10th में। पांचों क्लास में बहुपद आता है। तो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और 10th क्लास तक है ये अभी, ठीक है, और आगे भी चलता है, ठीक है। तो 6th क्लास में आप बीजीय व्यंजक ये पढ़ते हो, ये भी इसी का पार्ट है, बीजीय व्यंजक। 7th में आप फिर सरल समीकरण पढ़ते हो, 8th में भी इसी का पार्ट होता है, 8th में भी इसी का पार्ट होता है। और फिर 9th में आते ही ये चैप्टर बहुपद होता है, ठीक है। और फिर 10th में भी इसका नाम बहुपद ही रहता है। तो ये बहुपद, इस बहुपद को हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो बेसिकली बहुपद कहते किसे है? बहुपद, ये जो एक्सप्रेशन दे रखी है ये सारी बहुपद है। बहुपद तो बहुपद है हमारे पास ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास ये एग्जांपल, ये बीजीय व्यंजक दे रखा है, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है x, चरों की संख्या एक है और चरों की संख्या के घात कितनी यहाँ पे? 4। वो हमेशा पूर्ण संख्या रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये x है, x चर है तो चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीजीय व्यंजक है, यहाँ पे ये एक बहुपद है क्योंकि इसमें जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी चर कितने हैं? यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं चर और घात। तो यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे चर कितने हैं? एक ही है, ठीक है। चर एक ही है लेकिन घात कितनी है? मैक्सिमम 4, मैक्सिमम घात 4 है। देखो x की घात में 4 लगा हुआ है तो इसकी मैक्सिमम घात हो गई हमारे पास 4, ठीक है। अब देख लेते हैं हम ये क्वेश्चन, x² + 7y + 9, ये एक बीजीय व्यंजक है, बीजीय एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। x की मैक्सिमम घात कितनी है? 2। तो यहाँ पे मैक्सिमम तो 2 होगी, लेकिन यहाँ पे चर, यहाँ पे तो एक ही था x, लेकिन यहाँ पे चर 2 है, x और y, वेरिएबल 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास ये रहा चर x, तो इसकी घात 1 है, ठीक है। तो एक घात है तो ये भी बीजीय व्यंजक है, ठीक है, ये भी बीजीय व्यंजक है, इसकी घात 1 है और ये चर भी 1 है, ठीक, चर भी 1 इसमें। अब यहाँ पे देखो 1/y-1, ये बीजीय व्यंजक नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, अगर y को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये y-1 हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। तो बीजीय व्यंजक कहते उसे है जो हमेशा पूर्ण हो, जिसकी घात, जिस वेरिएबल की घात हमेशा पूर्ण हो, ना ही वो नेगेटिव होनी चाहिए, ना ही रूट में आनी चाहिए, राइट। इसलिए अब यहाँ पे देखो रूट एक्स, तो रूट एक्स को हम लिख सकते हैं x की पावर हाफ, ठीक है। तो हाफ ये भी रूट में आ गई, तो ये भी हमारे पास एक बीजीय व्यंजक नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि बहुपद कहते किसे, तो इसकी डेफिनेशन आपको कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ये आपने सब 9th क्लास में पढ़ रखा है, ये मैंने रिवाइज कराया स्टूडेंट्स। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ।
हमारे पास एक रेखीय बहुपद भी होता है। हमारे पास बहुपद 3 प्रकार के होते नहीं, वैसे बहुपद बहुत अन्य प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें से हम देखते हैं रेखीय बहुपद। पहले रेखीय बहुपद किसे कहते हैं? रेखीय बहुपद। तो यहां से देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि रेखीय मतलब एक रेखा बनाने वाला है, एक रेखा बनाने वाला है, ठीक है, एक रेखा बनाने वाला है, मतलब रेखीय बहुपद। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम x+2, तो यहाँ पे x वेरिएबल हमारे पास एक है, वेरिएबल है एक, क्या है x, उसकी घात है एक, वो भी पूर्ण संख्या, और ये क्या है? एक रेखीय बहुपद, क्योंकि एक रेखा बनाएगा, ठीक है। एग्जांपल ले लो x-3, x+6, ठीक है, y+6, z-4, कुछ भी ले सकते हो जो रेखा बनाता हो, ठीक है, वो होता है हमारे पास रेखीय बहुपद, ठीक है। तो अब देखते हैं हम द्विघात बहुपद। ये जो द्विघात बहुपद है ये हमारे 4th चैप्टर भी है, ठीक है, उसको भी हम आज ही डील करने वाले हैं। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी नाम से ही क्लियर हो रहा है द्विघात, द्वि मतलब दो, घात मतलब जो वेरिएबल पर घात चढ़ती है। यहाँ पे देखो x² + -2x+6, तो यहाँ पे मैंने एक बीजीय व्यंजक, एक बहुपद लिया है जिसमें x की मैक्सिमम घात क्या है? 2, x की मैक्सिमम घात 2 है, तो ये एक द्विघात बहुपद है, क्योंकि जिस चर के ऊपर घात 2 होती है वो द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है। अब कह दो कि त्रिघात बहुपद, अब इसी को यहाँ पे देखो, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, राइट। त्रिघात मतलब x³ 6x+7, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे है x³ 3 घात 3 चढ़ी हुई है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं त्रिघात बहुपद। उम्मीद करता हूं गाइज आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है और मैं बहुत ही जल्दी आपको इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट करा दूंगा। थैंक यू गाइज। अब हम 2.1 के सवालों को करते हैं। अब आप पूछोगे कि सवाल, डायरेक्ट सवाल क्यों कर रहे हो, कॉन्सेप्ट तो बताया ही नहीं आपने। तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट भी मैं अभी क्या अभी बता दूंगा, और आप भी 3 से 4 मिनट में इन क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। 2.1 खत्म है, 2 से 3 मिनट की है बस। तो कैसे है वो देखो एक बार। यहाँ पे देखो, आपको लग रहा होगा कि ये क्या ग्राफ बना रखे है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या, एक बहुपद का ग्राफ है। क्या ग्राफ है? ये जो तीनों क्वेश्चंस लिए मैंने 2.1 के, तो ये बहुपद के ग्राफ है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में ये ग्राफ दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, आपको पता होगा ये जो सीधी रेखा है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बहुपद का ग्राफ, अब हम पता कैसे लगाएं कि इनके शून्यांक कितने हैं? हमें क्वेश्चन वन में यही पूछा है कि शून्यांक कितने हैं। तो यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट देखो, बहुपद का ग्राफ, ये ग्राफ बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं को काटता है, एक्स अक्ष का ग्राफ, ठीक है, सॉरी, बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं को काटता है। एक्स एक्स कहां पे? ये रही एक्स अक्ष, ये रही पूरी एक्स अक्ष। एक्स अक्ष के जितने बिंदुओं को काटता है या स्पर्श करता है उसे ही शून्यांक कहते हैं। जैसे हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये देखो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो हमारे पास ये रहा पॉइंट, ये यहाँ पे कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, क्या है? कि एक्स एक्सिस नहीं है ना, तो यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे? 0। शून्यांक कितने होंगे? 0। अब कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो शून्यांक तो होंगे ही नहीं, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? देखो यहाँ पे, ये रही एक्स एक्सिस, ये रहा यहाँ पे कट कर रहा है, ग्राफ को एक्स एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रहा है, और ये पॉजिटिव साइड है ना, तो पॉजिटिव साइड है, कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस पे? एक बार, तो यहाँ पे शून्यांक कितने हो जाएगा? 1। शून्यांक हो जाएगा इसका 1। बड़ा इजी है ना। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी प्रॉब्लम
सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक्स एक्सिस और ये कुछ परवलयकार है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, और कहीं पे कट कर रहा है नहीं कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 तीन जगह पर एक्स एक्सिस पर ग्राफ बहुपद का ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इसके 3 शून्यांक है। कितने शून्यांक है इसके? 3। बाई आई बात समझ में? 3 शून्यांक है, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस भी करते हैं, देन हम मूव करेंगे 2.2 पर और इस प्रश्नावली को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं। हाँ, तो नेक्स्ट पार्ट के जो क्वेश्चन है ये आप ही बताओगे। कैसे आप ही बताओगे? इतना इजी है यार। देखो यहाँ पे ये रहा ग्राफ, बहुपद का ग्राफ, तो यहाँ पे एक्स एक्स, ये रही एक्स एक्स, यही है ना, तो एक्स एक्स पे यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, ये भी एक परवलयकार है, यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो 2 जगह पे कट कर रहा है तो इसके शून्यांक भी 2 होंगे। मैंने बताया ना, जितनी जगह एक्स को कट कर रहा है उतने ही इसके शून्यांक होंगे। एक बार वापस बता देता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये तो आप ही बता दोगे मेरे भाई। यहाँ पे एक्स एक्स ये रही, कट कितनी बार कर रहा है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। भाई मेरे छोटे, कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह। तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे? 4। अरे हाँ ना बोल यार। ठीक है, छठा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो ये रही एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, देखो एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे, तो 3 जगह पे कट कर रहा है, तो इसके शून्यांक हो जाएंगे 3। ठीक है, तो यार उम्मीद करता हूं कि आपको 2.1 में मजा आ गया होगा। आपने भर भर के नंबर मिलेंगे आपको, मेरा ये वादा है। और आप बस कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए वीडियो बनाता रहूं। और अब हम 2.2 की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने जितने भी ग्रुप बना रखे आपने उस पर शेयर जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, अब हम प्रश्नावली 2.2 करते हैं। उससे पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना क्वेश्चन हिलने वाला नहीं है आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में रेखिक बहुपद के बारे में बात की थी। ठीक है, तो रेखिक बहुपद का फॉर्मेट हमारे पास होता है ax प्लस b। अब इसमें हम शून्यकों का योग ये निकाल सकते हैं। ठीक है, शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, क्या होता है? -b/a। ये जो है -b/, ये x का गुणांक है, ये अपोन में। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक रेखिक बहुपद के लिए। लेकिन हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के लिए, और द्विघात बहुपद के लिए होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये फॉर्मेट होता है द्विघात समीकरण का। और अगर हम इसमें मूलों का योग निकाले तो इसके अंदर जो x का कोफिशिएंट है उसको तो यहां पे रखेंगे और बट्टे के अंदर हम x² की कोफिशिएंट को लिखेंगे, लेकिन विद माइनस। आई नहीं बात समझ? ठीक है, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग हो गया -b/a। ठीक है, और अगर हम तो यहां पे लिख देता हूं मैं शून्यकों का योग, राइट। और अब हम डिस्कस करेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा वो होंगे हमारे पास c/a। c है हमारे पास कांस्टेंट
अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ये हमेशा नीचे आएगा, ठीक है। अगर योग करेंगे तो भी नीचे आएगा, अगर गुणनफल करेंगे तो भी नीचे आएगा। इसकी हेल्प से हम कर सकते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। जब हमारे पास दो रूट दिए हुए हो तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। किस प्रकार से बना सकते हैं मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चन करता हूं। उदाहरण नंबर 2 है एनसीईआरटी का, तो ये क्वेश्चन करते हैं। ये बात आई आपको समझ में, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही आपको फैक्टराइजेशन करना आता है ना। पहले हमें सत्य तक, मतलब इससे भी जो भी बताइए कॉन्सेप्ट, इससे भी करना है, लेकिन हमें इसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ होगा फैक्टराइजेशन से, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात करने हैं तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच करें, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। तो अब वो फैक्टराइजेशन वाला हम रूल अप्लाई करेंगे। उससे हम रूट निकालेंगे, देन उसके बाद ये जो भी बताइए फॉर्मेट उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद अगर दोनों सेम आते हैं तो ये प्रूफ हो जाएगा ना। देखो बोल भी रहा, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध सत्यता की जांच करें। तो हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये रूल आपने पढ़ा होगा 8th में, ठीक है, 7th में शायद। तो ये जो बीच वाला टर्म है ना, ये क्या है 7x, ठीक है। 7x हमें जोड़ने व घटाने पर, क्या जोड़ने व घटाने पर हमें चाहिए प्लस का 7x, और गुणा करने पर ये चाहिए इसका मल्टीप्लाई इससे 10। हमें जोड़ने में घटाने पर क्या चाहिए, हमें जोड़ने में घटाने पर 7x चाहिए और गुणा करने पर हमें 10 चाहिए, ठीक है। तो हम किस प्रकार से ब्रेक करेंगे, हम इसको देखो, हम 7 जोड़ने में घटाने पर 7 चाहिए, लेकिन गुणा करने पर हमेशा 10 आना चाहिए। तो हम 2 into 5 इसमें हम ब्रेक कर लेते हैं। क्या इसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, 2 और 5 7, हाँ 2 और 5 7 आ रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट बैठ रहा है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो क्या आया 5x प्लस 2x, ठीक है। इसको जोड़ दिया, जोड़ने पर हमारे पास 7x रहेगा प्लस 10, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉमन निकालना है हमारे पास। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे x है। यहाँ पे x फालतू है तो बाहर निकालो, इसको कॉमन ले लो। x को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे हमारे पास 5 बचेगा, क्योंकि ये x तो बाहर जा चुका है, ठीक है, प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी 2 है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 into 5। तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को बाहर निकालो, फालतू है इसमें, ठीक है। 2 को बाहर निकाल दिया, हमारे पास x बचा, ठीक है, प्लस 2 को बाहर निकाला तो क्या बचा 5, राइट। तो हमारे पास ये जोड़ा क्या बन गया, x प्लस 5 और x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। तो हमारे पास रूट्स आ गए, मूल आ गए x का एक मान -5 और एक मान -2। तो जब हम फैक्टराइजेशन गुणनखंड विधि द्वारा, इसको हम कहते हैं गुणनखंड विधि, यहां पे लिख लेना गुणनखंड विधि। जब हम गुणनखंड विधि द्वारा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल निकालते हैं, रूट निकालते हैं, तो हमारे पास ये आता है -5 और -2, किसी भी नहीं जो यहाँ पे गिवन होगी, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये सही है या नहीं, हमने सही निकाला या नहीं। तो चेक कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया, मूलों का योग। हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या है, मूलों का योग। मूलों का योग बराबर है हमारे पास -b/a। बताया था अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखो यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे b क्या है 7,
बी क्या है 7, लेकिन विद माइनस, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, अपॉन ए का ए क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का 7। ठीक है, अब हम गुणनफल, मूलों का गुणनफल करते हैं, तो वो होता है सी अपॉन ए। तो सी है हमारे पास 10 और ए तो 1 ही है, तो ये आएगा 10। ठीक है, तो मेरे भाई ये आया -7 और ये आया 10, 5 दूनी 10, तो आई थिंक राइट। हाँ भाई, उदाहरण नंबर 4 करते हैं अब। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो मैंने अभी बताया था कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बिल्ड करेंगे, बनाएंगे। तो हमारे पास ये मूल दे रखे हैं, तो इनकी हेल्प से हम एक द्विघात बहुपद को बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनाएंगे, हमारे पास देखो -3 और 2 दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये -3, ये अल्फा की वैल्यू है, -3 और बीटा की वैल्यू है 2। ठीक है, तो हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कह लो या मेथड कह लो, इसका फॉर्मूला होता है। अब देखो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते कैसे, ax² + bx + c, इस प्रकार से लिखते हैं ना। तो इसका एक मेथड होता है, वो होता है x² माइनस मूलों का योग प्लस ये जो मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो x² माइनस मूलों का योग ये दे रखा है, योग, सॉरी गाइस, यहाँ पे ये अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 2, क्योंकि मूलों का योग ये रहा -3 और गुणनफल ये रहा माइनस। तो मूलों का योग -3 है, तो -3 हम रख देंगे, प्लस, तो मूलों का गुणनफल 2 है, तो हम 2 रख देंगे। तो x² माइनस प्लस 3, यहाँ पे x भी आएगा, 3x + 2। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस रूट्स। समझ में आया आपको? तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप बड़ी ही सरलता से इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। बस ये याद रखना, ये फॉर्मेट। ठीक है, x² माइनस मूलों का योग, फिर x प्लस मूलों का गुणनफल। भाई तो अब हम थोड़े 2.1 के क्वेश्चन करते हैं। तो 2.1 का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1 है, x² माइनस 2x माइनस 8 है ना। पहले हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा इसको ब्रेक करेंगे। तो x² माइनस 8 एज इट इज, हमें गुणा करने पर चाहिए जोड़ने में घटाने पर चाहिए -2x और गुणा करने पर हमें चाहिए -8। तो ये ऐसी वैल्यू आ जाएगी -4x + 2x। ठीक है, यही है ना, 4 दूनी 8 और -4x + 2 -2x। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो आएगा हमारे पास, इसको कॉमन निकाल लो, x कॉमन आया, यहाँ पे x बचा, यहाँ पे -4 बचा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कॉमन प्लस का 2, यहाँ पे x -4 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे x -4 और यहाँ पे x + 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आई 4 और -2। जो ये x की वैल्यू है यही हमारे शून्यक है, ये है अल्फा और ये है बीटा। तो हम चेक करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारे पास शून्यकों का योग, यहाँ पे लिखना है शून्यकों का योग। ठीक है, तो हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू है 4 प्लस -2। ठीक है, और ये होता है -b/a फॉर्मूले के अनुसार। तो -b यहाँ पे लिखो ये वाला, तो माइनस प्लस माइनस ये -2/a, a है हमारे पास 1। तो ठीक है, ये आ जाएगा 2। ठीक है, और ये 4 - 2 बराबर आ गया। अब हम गुणनफल से भी कर लेते हैं। गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है हमारे पास 4 इंटू -2 -8 बराबर c है हमारे पास -8/a, a1 है -8 बराबर -8।
ये प्रूफ हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, समझ में आना चाहिए। 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो हमें देखो क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा पहले इसको करना है। तो हमें जोड़ने में घटाने पर हमारे पास प्राप्त होना चाहिए माइनस का 4x, और गुणा करने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी हमें संख्या सोचनी है। तो हमारे पास आ जाएगी 2 दूनी 4, तो कुछ इस प्रकार से आ गई 2 दूनी 4। यहाँ पे वेरिएबल s है, ठीक है, वेरिएबल क्या है, s है। अब इसको हम वो ले लेते, कॉमन ले लेते। यहाँ से 2 कॉमन आया और यहाँ से s कॉमन आया, यहाँ s बच गया, -2 बच गया, यहाँ पे माइनस कॉमन आया, और भाई मेरे यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2s बच गया, यहाँ पे माइनस कॉमन लिया हमने तो 2s माइनस 1 बच गया। तो ठीक है, तो 2s माइनस 2 और 2s माइनस 1, तो s की वैल्यू आई 1 में 1 और 1 में आई 1/2, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा हम चेक करेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1/2 और माइनस b, तो माइनस b ये रहा, माइनस इसका, और b ये रहा -4 a का मान है 4, ठीक है। तो हम इसको करते हैं भाई मेरे, तो रुको, तो थोड़ा सा रुको, सबर करो, सबर रखो, सबर। ये भाई 2s कॉमन निकाला यहाँ से, तो 2s माइनस 1 भाई मेरे 1, यहाँ पे आएगा 1, तो यहाँ पे आएगा 1/2, ठीक है। दोनों में सेम है, तो दोनों में सेम है तो इसको जोड़ेंगे, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जोड़ेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 1/2 बराबर -b/a, -b/a है हमारे पास 4, तो माइनस माइनस गया, 4 से 4 गया, और यहाँ पे भी 1 आ गया। अब गुणनफल द्वारा करते हैं, मूलों का गुणनफल है 1/2, 1/2 से 1/2 गुणा करेंगे तो आएगा 1/4 बराबर c/a। c क्या है हमारे पास 1, और नीचे है a 4, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, आ गया समझ में आपको। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं अब हम, सरल क्वेश्चन बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं t² माइनस 15, ये वाला क्वेश्चन करते हैं भाई मेरे। चलो ये छोड़ते हैं, ये वाला करते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। तो हमें जोड़ने में घटाने पर चाहिए माइनस का 7x, तो ये आ जाएगा हमारे पास, और गुणा करने पर 18, तो आ जाएगा 9 दूनी 18, तो माइनस का 9x प्लस का 2x, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, x कॉमन निकाला, बच गया हमारे पास 2x माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे हमारे बच गया 2x माइनस 3, ठीक है। तो भाई मेरे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 3/2 और यहाँ पे आ गई -1/3। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ये होगा -b/a। अल्फा की वैल्यू 3/2 -1/3, बीटा की वैल्यू -b हमारे पास ये रहा, फॉर्मूला का माइनस, और ये वाला -a हमारे पास 6। तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 7/6, ये गया 7/6। गुणनफल विधि द्वारा भी कर लेते हैं, तो इसको हम गुणा करेंगे तो ये आएगा -3/2 6 बराबर होता है c/a। तो c है हमारे पास -3/a है हमारे पास 6 बराबर। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं दूसरा इस एक्सरसाइज का, और ये बहुपद चैप्टर यहीं पे सब कंप्लीट करते हैं। हाँ भाई, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, हमें रूट दे रखे और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का मैंने बेसिक मेथड बताया था, x² माइनस मूलों का योग
x प्लस मूलों का गुणनफल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और -1, मतलब ये मूलों का, ये अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग दे रखा है 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है आपके लिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है -1, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा -1। फर्स्ट का आंसर ये रहा। सेकंड करते हैं, सेकंड है हमारे पास 0 और √5, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग 0 दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे ये जो मूलों का योग है ये 0 है मेरे भाई, प्लस और जो गुणनफल दे रखा है वो √5 दे रखा है, तो इस ये तो बीच वाली वैल्यू तो बिल्कुल ही गायब है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इसका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास -1/4 और 1/4, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4, तो माइनस माइनस प्लस 1/4 और एक्स प्लस, और हमारे पास हो जाएगी, सॉरी एक्स को लगा रहा हूँ मैं, प्लस मूलों का गुणनफल हो जाएगा 1/4। एक क्वेश्चन हो रहे 1 ये वाला भी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 1 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल 1, ये क्वेश्चन भी खत्म। और ये प्रश्नावली होती है आपके खत्म। तो आपको ये प्रश्नावली कैसी लगी दोस्तों? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना बढ़िया बढ़िया, और आपको आगे और क्या चाहिए अपना सुझाव जरूर देना। हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय हिंद। और आज वैसे गणतंत्र दिवस भी है, 26 जनवरी 75वां गणतंत्र दिवस है, तो हम हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत ही प्राउड की बात है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।